राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। इसी वक्त तो हम जय माता की बोलेंगे क्योंकि घर घर के अंदर कन्या पूजन चल रहा है। जय माता जय माता जय माता हो रहा है। हम आपसे ये बात पूछेंगे कि कन्या पूजन क्यों होता है, कन्या पूजन का क्या रहस्य है, कन्या पूजन क्यों की जाती है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बताते हैं। क्योंकि स्त्री सृजन शक्ति है, स्त्री सृजन शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए तो हम कन्याओं का पूजा जाता है। कन्याओं के माध्यम से तो जो हमारा संसार है इसका बहुत बड़ा रोल कन्या का ही होता है। कन्या पूजन भारतीय विचारों के अनुसार एक सर्वमान्य है। पृथ्वी को छोड़कर सारे ग्रह तो पुल्लिंग में ही तो आते हैं। एक पृथ्वी तो है जो स्त्रीलिंग में आती है। भूदेवी यानी हमारी पृथ्वी, हमारी जो धरती माँ है, ये भूदेवी है, स्त्रीलिंग है। इसलिए सृजन की प्राकृतिक संभावनाएं पृथ्वी पे ही उपस्थित होती है। जो सृजन की प्राकृतिक उपासनाएं हैं वो हमारी पृथ्वी पे ही विद्यमान है। पृथ्वी दरअसल शक्तिपीठ है। जो हमारी ये पृथ्वी है दरअसल शक्तिपीठ है, जिसमें सृजन की शक्ति है, सृजन की शक्ति है। भारत माता के साथ साथ हम राज्यों में प्रदेश माता, ग्रामीणों में जो गांव होते हैं उसमें ग्रामीण इलाकों में ग्राम देवी की पूजा की जाती है। ग्राम के बाहर जाते हैं तो पथवारी की पूजा करते हैं, वो भी एक देवी है। इसलिए नवरात्रों में भी विशेष तौर से स्त्रियों का मान सम्मान, कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि संधि का दौर है। ब्रह्मांड में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। जो हमारे ब्रह्मांड है इसमें अनेक प्रकार के बदलाव किए जाते हैं। नवरात्रों में त्रिशक्ति की पूजा होती है। जो हम नवरात्रि करते हैं, स्थापना करते हैं, उसमें त्रिशक्ति की पूजा होती है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों से तो मिलकर हमारा ब्रह्मांड, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जैसे आप कहेंगे कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, सबसे बड़ी दुर्गा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों की पूजा की जाती है। और इन तीनों की पूजा से ही हमारे जो सनातनी परंपराएं हैं अहम स्थान दिया गया। हमारे सनातनी परंपरा के अंदर इनको अहम स्थान प्राप्त है। देश में कई हिस्सों में कन्या पूजन की जाती है। कन्याओं को कितना मान सम्मान, इज्जत दिया जाता है, उनके चरणों को स्पर्श किया जाता है। क्योंकि एक कन्या ही स्त्री का वह स्वरूप है जिसे भविष्य का निर्माण होता है। एक कन्या ही वह है जिससे भविष्य का निर्माण होता है। सृजन की सबसे बड़ी संभावना तो एक कन्या ही होती है, उसके बिना तो संभव कुछ भी नहीं है। जिससे कन्याओं को भोजन कराकर हम नवरात्रे करते हैं और नवरात्रों के अंदर कन्याओं को भोजन कराते हैं, प्रसाद रूप में उनसे आशीर्वाद लेते हैं, चुनरियाँ उड़ाते हैं, वस्त्र दान करते हैं। ये सब हम कन्याओं को देते हैं, जिससे हमारे आने वाले सनातनी धर्म की परंपराएं चलती रहें और हमेशा कायम रहे। और हम उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आशीर्वाद लेकर हमें जो शक्ति का चक्र है ये कायम रहे। जो हमारे शक्ति का चक्र चलता रहता है वो कायम रहे और हमारी सकारात्मक सोच बढ़ती रहे कन्याओं के प्रति। लेकिन आजकल कन्याओं का इतना मान सम्मान नहीं हो रहा है। कई देशों में तो आज भी बहुत ही होता है, लेकिन हमें करना चाहिए। हमारे समाज को, हमारे सनातनी धर्म को बताना चाहिए कि कन्या हमारे लिए सबसे बड़ी है। कन्याओं की हत्या नहीं, भ्रूण हत्या नहीं। कन्या है तो सब कुछ है, और अगर कन्या नहीं है तो कुछ ही नहीं है। सृष्टि के कन्या से ही सब कुछ संभव हुआ है। भगवानों ने भी कन्या के सामने नतमस्तक हुए हैं और कन्याओं को पूजा है। आखिर है जो क्या है, कन्या ही है। कन्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो सहमत हो मेरी बात से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो